हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, इस वीडियो में गद्यांश के और पदांश के और संस्कृत के गद्यांश और पदांश के संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है, परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे मार्क मिले, तो इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। देखिए, यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो इस टाइप से लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, 21 नंबर से स्टार्ट रहेगा। आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न और ये 21 नंबर से वर्णनात्मक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क और ख अथवा करके दिया होगा, तो आपको एक किसी को करना है, या तो क कर लीजिए या ख कर लीजिए, दोनों में से एक किसी को करना है। जो कन्फर्म आपको आ रहा है उसी को कीजिएगा पेपर में। आइए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो ये गद्यांश पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि इस पाठ के लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और दृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। ये दृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, इसी आपके जो ये पैसेज दिया गया है इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पढ़ने के बाद तब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आइए देखिए किस प्रकार से लिखना है। अथवा करके ये दिया है एक ख में, तो इस पर भी 3 क्वेश्चन है। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। तो प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए और लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए किस प्रकार लिखना है। ऐसे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 क। यहाँ पर लिखना है संकेत। अब संकेत में क्या लिखना है, तो पैसेज का जो शुरू का 2-3 शब्द यहाँ पर लिखेंगे और डॉटेड लाइन, फिर अंतिम का 2-3 शब्द लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पहले का हेडिंग लगाएंगे, पहले का संदर्भ। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग लगाएंगे, दूसरा के आंसर देंगे। लेखक के अनुसार जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, अच्छे विचारों और बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। बुरी संगति में फंसा व्यक्ति दिन व दिन पतन की ओर बढ़ता जाता है और उसका उत्थान संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से लिखना है। यदि आप लोगों के लिए गद्यांश का जो ये रेखांकित अंश है उसका व्याख्या नहीं आ रहा है, तो जिस पर अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उसको ही यहाँ पर लिखना है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा का आंसर देखिए, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देने वाली मजबूत बाहें या सहारा देने वाला मजबूत हाथ। यहाँ इसका प्रयोग अच्छी संगति के लिए किया गया है, जो हमें पतन से बचाकर उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। अब 21 का ख देखिए, अथवा लिखेंगे। यदि ये करना है तो 21 प्रश्न उत्तर संख्या 21 ख अथवा लिखेंगे। अब यहाँ पर इसमें भी संकेत लिखेंगे और ये संकेत में पैसेज का स्टार्टिंग का यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे और डॉटेड लाइन लगाएंगे और लास्ट का कुछ शब्द यहाँ पर लिखेंगे। अब संदर्भ हेडिंग लगाएंगे और संदर्भ लिखेंगे। किस पाठ से लिया गया है, तो क्या लिखूं, लेखक कौन है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या,
जो रेखांकित किया गया है उसका व्याख्या आपको ये लिखना होगा। और नहीं आ रहा है तो व्याख्या आप नहीं आ रहा है व्याख्या तो आप उसी अंडरलाइन जो किया गया है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे कि प्रगतिशीलता से तात्पर्य उस साहित्य से है जो भविष्य की ओर उन्मुख है और जिसे उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पदांश पर आधारित प्रश्न। इसमें भी दो आपको मिलेगा, एक ही किसी को करना है, क या ख में से कोई एक ही करना है। इस पर भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला संदर्भ लिखने के लिए आएगा और दूसरा इससे संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा और जो तीसरा में रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा आपको। और ये है आपका अथवा वाला, इसमें देख लीजिएगा कौन आपको स्पष्ट क्लियर आ रहा है तब उसको कीजिएगा। अथवा वाला भी ये है। अब देखिए लिखना कैसे है, लिखेंगे पदांश पर आधारित प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 22 को। अब संदर्भ लिखेंगे। देखिए यदि 21 को लिख रहे हैं तो उसका संदर्भ ये है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैया शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण के रूप और उनके चारों ओर वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। अब इसके बाद दूसरे का आंसर लिखेंगे और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर रेखांकित जो है उसका व्याख्या लिख देंगे। इसके बाद यदि 21 को नहीं आ रहा है तो आप 22 ख अथवा लिखकर यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे जो भी रहेगा। और संदर्भ में सबका संदर्भ एक ही जैसा लिखा जाता है। अब गद्यखंड है तो यहाँ पर गद्यखंड लिख दीजिए और यहाँ पर पाठ का नाम और रचयिता यहाँ पर वहाँ पर लेखक लिखा जाता है और पदांश में रचयिता लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता अशोक वाजपेयी जी हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, ये आपको परीक्षा में रेखांकित अंश की रेखांकित पंक्तियों का अर्थ लिखना होगा ऐसे हेडिंग लगाकर कि फूल केवल एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि यह जीवन की नश्वरता और सुंदरता का प्रतीक है। फूल शब्द नहीं का अर्थ है कि फूल का अस्तित्व और महत्व केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, यहाँ उसमें कहीं अधिक गहरा है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। इस प्रकार से अब पदांश कवि पदांश में किसकी विशेषता बता रहा है तो भाषा की विशेषता बता रहा है, ना लिखना होगा। इसके बाद संस्कृत के इसमें देखिए, इसमें केवल पाठ का नाम याद होना चाहिए आपको, किस पाठ से लिया गया है यह, उसी पर संदर्भ लिखना होगा। और ये 2 रहेगा, ये भी 2 में से एक किसी को करना है। तो देखिए इसका हल यहाँ पर लिखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे उसका। इसी तरह से यदि आपको पहला नहीं आ रहा है तो आप 23 ख का अथवा करके यहाँ पर संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिख सकते हैं। और यहाँ पर संकेत लिखना होगा कि संकेत 2-3 शब्द पैरा का शुरू का और डॉटेड लाइन और अंत का लिखना होगा। इसके बाद आपको श्लोक आ जाएगा, श्लोक का भी उसी तरह से आपको लिखना होगा, संदर्भ और व्याख्या। देखिए पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें आपको 25 नंबर मिलेगा, खंड काव्य मिलेगा। तो खंड काव्य इधर मुक्ति दूत चलता है तो उसमें
मुक्ति दूत याद कर लीजिएगा। इसके बाद जीवन परिचय मिलेगा आपको। जीवन परिचय 3-4 ऐसे दिया रहेगा, एक किसी पर आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय बता दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीवन परिचय सभी लेखकों का बता दिया गया है। तो ये 4 नंबर का रहेगा आपको जीवन परिचय पर 3 और एक रचना लिखने के लिए आता है 4 नंबर का ये रहेगा। और एक श्लोक लिखना होगा संस्कृत से श्लोक, तो यहाँ पर श्लोक लिख दिया गया है। अब दो दुर्गामी च शास्त्रो न च पंडित अमुख्य स्फुट वक्ता चयोजनासी स पंडित, ये आप लिख सकते हैं या जो आप लोगों को याद है वो लिख सकते हैं। अगला देखिए, अपने मोहल्ले की गलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो पत्र भी लिखने का तरीका बताया गया है। और 29 नंबर सवाल आपको रहेगा, संस्कृत के 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से 2 का आंसर लिखना होगा। और 30 नंबर अंतिम सवाल आपका रहेगा निबंध। निबंध किस प्रकार लिखें ये भी आपको बता दिया गया है। तो निबंध रहेगा और ये 7 नंबर के लिए आता है। तो इस प्रकार से आपको आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे और ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।